गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है। टॉपिक है अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है नहीं। अब बात चल पड़ी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या। देखो नाम से पता चल रहा है, यानी इलेक्ट्रोड किसकी बनी होगी, हाइड्रोजन की, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब अब क्या हुआ, यानी कि तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो दोनों की तरह बिहेव करे, यानी इट इज़ द कैपेसिटी, इट इज़ द कैपेसिटी या टेंडेंसी का इसका, हाँ तो कैपेसिटी, ठीक है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ किस चीज़ की है, हाइड्रोजन की, ठीक है नहीं। हाइड्रोजन की कैपेसिटी है टू लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दोनों बात होंगी, ठीक है नहीं। गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन या STP बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होंगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों की तरह बिहेव करे, लॉस भी करे और गेन भी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज बोथ, यानी कि दैट इज कैथोड एंड एनोड, यानी एनोड एंड कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपने को चित्र याद रखना है। देखो कोई बीकर है, इसके ऊपर इस टाइप की एक कांच की बनी हुई ट्यूब है, इसमें से हाइड्रोजन बाहर भी निकल सकती है और अंदर भी आ सकती है, दोनों काम है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। इसके अंदर सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। ज़्यादातर हम HCl या H2SO4 ही यूज़ करते हैं, यानी कि डाइल्यूट, यानी जिसकी कंसनट्रेशन 1 मोलर हो, ठीक है। तो 1 मोलर हो, तो इसके अंदर क्या है, ये प्लेटिनम वायर है और इसमें प्लेटिनम फॉयल है, ठीक है। तो ब्लैक प्लेटिनम फॉयल बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक प्लेटिनम फॉयल, ये क्या है, प्लेटिनम वायर है, ठीक है, प्लेटिनम वायर। इसके चारों ओर क्या है कि थर्मामीटर लगा हुआ है, यानी मरकरी है इसके अंदर, थर्मामीटर जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम SHE ही बोलते हैं, यानी कि C नहीं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपने पढ़ा है जब एनोड की तरह बिहेव करे तो क्या होगा, तो एनोड की तरह बिहेव करता है तो हाइड्रोजन हमेशा क्या काम करता है, लॉस द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब आपको पता चल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसकी तरह एनोड है, लॉस कर दिया तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब ये किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ, रिडक्शन, यानी क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। तो इसको जर्नली हम क्या है कि रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई किसके द्वारा, तो आपको पता है ही, H2 गैस है, फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन, फिर वापस उल्टा दिखाया जा सकता है कि हाइड्रोजन आयन और फिर क्या आ जाएगा, H2 गैस है ही, लेकिन साथ के साथ कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, तो 1 मोलर है ही, ठीक है, 1 मोलर ही रहेगी। आयन की कंसंट्रेशन जरूर दिखाते हैं, वो याद रखना है, ठीक है नहीं। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किस चीज़ का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज़ का है, याद रखना है, किसकी बात चल रही है, SHC की, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHC, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेते हैं हमेशा, जर्नली इज टेकन टू बी 0, तो क्या लिया जाता है, टेकन टू बी 0, ठीक है।
तो 0 ही लिया जाता है, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर भाई, ठीक है नहीं। तो क्या क्या कंडीशन होंगी 0 लेने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन आपने याद रखनी है। तो याद रखिए कंडीशन किसके लिए है, एट विच, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या है ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑफ एस एच ई का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लिया जाए, 0 लिया जाए तो कब लिया जाए, वो क्या कंडीशन होंगी 0 वोल्ट के लिए, क्या 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 कंडीशन होंगी। पहली बात फर्स्ट है टेम्परेचर शुड भी कितना होना चाहिए, टेम्परेचर ऊपर बताया भी है, तो टेम्परेचर शुड भी कितना होना चाहिए 298 केल्विन, 298 केल्विन, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, तो वो याद रखनी है आपने। तो जो प्रेशर है ना, प्रेशर, तो प्रेशर शुड भी कितना होना चाहिए वो याद रखना है आपने। तो प्रेशर शुड भी 1 बार कितना होना चाहिए, 1 बार, ठीक है, यानी कि 1 ATM भी कैस कहाँ 1 ATM या फिर क्या कहते हैं 760 mmHg, ठीक है। तीसरी कंडीशन है इसकी, तीसरी कंडीशन क्या है, तो जो मोलर कंसंट्रेशन है ना, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ क्या होनी चाहिए 1 मोलर, क्या होनी चाहिए 1 मोलर। तो तब क्या होगा, SHC क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा 0, ठीक है। तो याद रखोगे इस चीज़ को, यानी कि कहने का मतलब जनरली जब भी बात करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड क्यों ले गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है एट STP लिखा था, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या लिखोगे 0.00 वोल्ट। तो याद रखोगे कब, जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन, प्रेशर क्या हो 1 ATM, ठीक है, और क्या है कि कंसंट्रेशन क्या हो 1 मोलर। तो तीनों कंडीशन होंगी तब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है नहीं, तो क्या होगा 0, क्या होगा 0, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, निकालने का फार्मूला था अपने पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड 0 ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है ऑफ एनोड, ठीक है। तो माइनस, देखो कैसे मेजरमेंट है, डिटर्मिनेशन चल पड़ा, डिटर्मिनेशन है कैसे करते हैं, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसकी है, ऑफ कॉपर की, किसके लिए निकालते हैं, कॉपर के लिए निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं वो याद रखना है आपने। देखिए एक बीकर के अंदर तो आपने क्या लेना है, यानी कि अब आपको पता चलेगा एक के अंदर तो क्या है कि देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर क्या है कॉपर रोड डिप्ड कर दी, कॉपर रोड, ठीक है। एक क्या लिया है SHC, क्या लिया है SHC, ठीक है, क्या ले लिया SHC, ठीक है। तो देखिए कनेक्ट विद वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसके साथ क्या आ जाएगा साल्ट ब्रिज, क्या आ जाएगा साल्ट ब्रिज, ठीक है। इसमें कौन सा सॉल्यूशन है HCl, कौन सा है HCl, पीछे न पढ़ के आए थे, ये क्या है प्लेटिनम वायर, ठीक है, ये क्या है मरकरी, ठीक है नहीं। तो देखिए अब आपको पता चल गया कि भाई क्या लेके चलना है। तो देखो आपने पढ़ा कि कॉपर जो इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर रोड कैस कहाँ, कॉपर इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन, ठीक है नहीं, इमर्स्ड इन किसके अंदर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, किसके अंदर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, ये क्या है कॉन्स्टिट्यूट्स 1 हाफ सेल, ये एक हाफ सेल की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो हाफ सेल अनदर यानी सेकंड क्या होगा, यानी SHC बिहेव एज अदर हाफ सेल, ठीक है, बिहेव अदर हाफ सेल, तो अदर हाफ सेल की तरह बिहेव करता है, ठीक है नहीं। तो देखिए
बात चल पड़ी तो अदर भी एक तो किसकी तरह बिहेव करता है, एक हाफ शेल, दूसरा किसकी तरह है, अदर की तरह है। तो अब बात चल पड़ी कि SHC क्या है, SHC इज़ मोर रिएक्टिव, यानी हाइड्रोजन क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन किसकी तुलना में, कॉपर, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन किसकी तुलना में है, कॉपर। सो कहते हैं कि सो SHC बिहेव एज किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह, बिहेव एज एनोड किसकी तरह बिहेव करता है, एंड कॉपर बिहेव एज किसकी तरह बिहेव करेगा, तो आपको पता चलेगा कैथोड की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, ठीक है। तो देखो भाई अब आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, ई नोड सेल माइनस ई नोड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। अब आपको पता चलेगा, देखो एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई वो पता चल गया, क्या हाइड्रोजन ने क्या किया, लॉस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस द इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैथोड पर क्या है, अब आपको पता चल गया, गेंदा इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर आयन जो है गेंदा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना देंगे, गेंदा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर, क्या बना देंगे, कॉपर। तो देखो एनोड है तो एनोड को कैसे लिखा जाता है वो याद रखना है हमेशा। किसी भी सेल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हमेशा उसको किसकी फॉर्म में, रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो रिडक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो देखिए कैसे, देखो